नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्ल्ड जियोग्राफी में झीलों के बारे में बताऊंगा और वो भी फुल मैपिंग के साथ। दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी में झील एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न बन जाता है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो पहला ऑप्शन है बैकाल झील। बैकाल झील जो है कि मीठे पानी की झील है, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं है, ये गहरी झील है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक, तो ये होगा नहीं। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील इसका आंसर है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कि सुपीरियर झील है। आइए पहले मैं आपको फिगर में दिखा देता हूं। यहाँ पर इधर आप देख रहे होंगे कनाडा है और इधर जो है कि यूएसए है। ठीक ना, यूएसए यानी अमेरिका। यूएसए और कनाडा की सीमा पर विश्व की 5 प्रमुख झीलें हैं, जिन्हें ग्रेट लेक्स बोला जाता है, महान झीलें बोला जाता है। उनमें जो सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और झीलों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे मिशिगन, ये मिशिगन झील है। ये भी क्योंकि ये किनारे पर ही है, लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिका में है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 4 झीलें यहाँ की इसके बॉर्डर पर, कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर हैं। उसमें से मिशिगन जो झील है ये पूर्णतः यूएसए में है। तीसरी झील है ह्यूरॉन, तीसरी झील ह्यूरॉन है। चौथी झील इरी है और 5वीं झील ओंटारियो है। इसमें सबसे बड़ी सुपीरियर है, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और सबसे छोटी झील है ओंटारियो। इसको कभी कभी एग्जाम में क्रम से लगाने के लिए भी प्रश्न बनते हैं कि पश्चिम से पूरब की तरफ इसका क्रम में लगाइए। तो यदि लगाने के लिए कहेगा तो सबसे पहले सुपीरियर झील, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, उसके बाद इरी और उसके बाद ओंटारियो। इसका एक बहुत ही प्रचलित ट्रिक भी है कि सुपर मिशन है इयांटी। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर लेंगे, सुपर मिशन है इयांटी। तो सबसे पहले यानी पश्चिम से पूरब की तरफ लगाने के लिए सबसे पहले सुपीरियर, ट्रिक यही है पश्चिम से पूरब लगाने के लिए। सुपीरियर, सुपर मतलब सुपीरियर, मिशन मतलब मिशिगन, उसके बाद है से ह्यूरॉन हो जाएगा, ई से इरी हो जाएगा और आंटी से ओंटारियो हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी सुपीरियर और सबसे छोटी ओंटारियो। ठीक, तो इसका आंसर हो गया बी वाला, बी इसका आंसर है। दो बाकी ऑप्शन जो देख रहे हैं, विक्टोरिया झील यह अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, पेरू और बोलीविया, बोलीविया। यह विश्व, इसकी विशेषता क्या है टिटिकाका झील की? यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया सुपीरियर झील, बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील। अभी पिछले ऑप्शन में चर्चा की है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर है बैकाल झील। कैस्पियन सागर क्या है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी बड़ी खारे पानी की झील है, खारी झील है। ठीक ना, और सुपीरियर तो पिछला ऑप्शन था, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई की बात करें तो 1642 मीटर गहरी झील है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहराई में स्थित। ओंटारियो की बात कर चुके हैं, ये रूस और कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील, गहराई इसकी 1642 मीटर। आप देखेंगे भारत के इधर उत्तर में देखेंगे, इधर ये जो क्षेत्र है ये रूस का साइबेरिया क्षेत्र है। रूस के साइबेरिया में ये आपको जो दिख रहा है यही है बैकाल झील। यहाँ पर इसका एक बड़ा रूप देख सकते हैं। बैकाल झील काफी लंबी भी है, लेकिन ये विश्व की सबसे लंबी नहीं है। यह गहराई में गिनी जाती है विश्व की सबसे गहरी झील। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर को क्यों झील माना जाता है? कैस्पियन सागर को क्यों झील माना जाता है? हालांकि इसको बता चुके हैं, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन इसे झील क्यों कहा जाता है? ये तो नाम में तो आपको सागर दिख रहा होगा, नाम तो सागर है, लेकिन झील में क्यों गिना जाता है? इसका आंसर इसमें आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि फिगर में देखिए, ये किसी समंदर से नहीं लगा है, ये पूरी तरह से चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो जो भूमि से चारों तरफ से कोई बड़ा सा क्षेत्र जल का दिखेगा तो उसको झील कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह पूरी तरह से जमीन से घिरी हुई है, यह पूरी तरह से जमीन से घिरी हुई है, इसलिए इसको झील कहा जाता है। ये काफी बड़ा है, आकार में देखें तो लगभग पाकिस्तान के जितना बड़ा है, इसलिए सागर कहा जाता है, लेकिन ये घिरे होने के कारण चारों तरफ से इसको झील माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सुपीरियर के बारे में जान चुके हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील टीटीकाका झील, यही आंसर है इसका, टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और यह नौकागम्य है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3812 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, यानी करीब करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये दक्षिणी अमेरिका है। आप देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला आती है ऐसे, जो है कि नीचे चिली की तरफ जो है कि एकदम नीचे तक जाती है, और इसी पर्वत श्रृंखला में ये झील पड़ती है। ये श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसी पर्वत श्रृंखला पर पड़ती है टीटीकाका झील। हालांकि ये खास बात नहीं है, खास बात यह है कि यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, 3812 मीटर की ऊंचाई पर है। और एक प्रश्न यहां से बनता है, किस दो देशों की सीमा पर है? तो आप देखेंगे यहां इधर बोलीविया है और इधर पेरू, बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। ठीक है, तो यहां से ऐसे प्रश्न घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया टीटीकाका झील। बैकाल झील पढ़ चुके हैं, विश्व की सबसे गहरी झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह भी मीठे पानी की झील है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? अभी इसकी चर्चा की है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका में है और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है और यह मीठे पानी की झील है। अगर विश्व में देखा जाए झील में, मीठे झीलों में आकार के हिसाब से तो दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील हो जाती है। नंबर 1 पे सुपीरियर है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर, और दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील है और यह किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। आपको फिगर में अभी बताते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है, ये जो देख रहे हैं यही है विक्टोरिया झील। पूछा जाता है किन देशों के बीच में यह झील है? तो यहाँ पर आप देखेंगे केन्या, तंजानिया और युगांडा, केन्या, तंजानिया और युगांडा, 3 देशों के बीच में यह झील स्थित है और यहां से व्हाइट नील नदी निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है कि लंबाई में नील नदी, इसकी 2 धाराएं हैं। अभी बता दें आपको, यहां पर एक छोटी सी झील दिख रही होगी, इसको ताना झील बोला जाता है, बोलीविया में है ताना झील। ताना झील से ब्लू नील नदी निकलती है और यह यहाँ पे जाके मिलती है सूडान की राजधानी खार्तूम में, ब्लू नील। और लेकिन ब्लू नील तो ताना झील से निकलती है, इसकी जो व्हाइट नील है, जो सबसे बड़ी इसकी धारा है व्हाइट नील, ये विक्टोरिया झील से निकलती है। दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलते हैं और आगे बढ़ते हुए मिस्र से होते हुए कहां जाके गिरेंगे? भूमध्य सागर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अफ्रीका। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डेड सी किसके लिए प्रसिद्ध है? डेड सी कहने का मतलब मृत सागर। मृत सागर कहां पर, किस लिए प्रसिद्ध है और कहां पर स्थित है, इसकी चर्चा करेंगे। पहले पूछ रहा है प्रसिद्ध किस लिए है। इसका नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मृत सागर क्यों कहा जाता है।
यहाँ पर कोई जीव नहीं है, कोई जीवन यहाँ पे संभव नहीं है। यहाँ न मछलियां न कुछ भी, मतलब कोई भी समुद्री जीव यहाँ पर नहीं है। उसका एक ही कारण है, अत्यधिक खारापन। अत्यधिक खारापन। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक खारेपन के लिए प्रसिद्ध है डेड सी या मृत सागर। कहां पर है ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे डेड सी है और यह दो देशों की सीमा पर है, जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। देखिए इजराइल की बात जो है कि काफी चर्चा में रहता है इजराइल, और कुछ क्षेत्र इसके ऐसे हैं जो युद्ध में जो है कि इनके नाम बड़े सुने जाते हैं। आप जैसे सुनते होंगे कि वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, तो ये इजराइल के ही कुछ क्षेत्र हैं जिनको लेकर काफी विवाद रहता है। ठीक है, तो इसका ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर अपना मृत सागर है, मृत सागर झील है, और यह अत्यधिक खारापन। हालांकि यह विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील नहीं है। अगर विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील की बात करेगा तो आप बताएंगे वान झील। वान झील, वान झील विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। ठीक, वान झील विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। दूसरे नंबर पे आता है मृत सागर, और ये इतना खारा है कि यहां पर कोई जीवन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी झील लंबाई में तो सुपीरियर जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील, और टंगनिका, इसका आंसर हो जाएगा टंगनिका विश्व की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई 673 किलोमीटर है। 673 किलोमीटर लंबी झील है। ओंटारियो को बताए हैं, पहले ही चर्चा कर लिए हैं पहले ही प्रश्न में। ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। तो सबसे लंबी झील की बात करेगा तो टंगनिका है। देखिए कुछ प्रश्न जो है, सबसे बड़ी झील मीठे पानी की सुपीरियर, सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है, और यहाँ पे हो गया सबसे लंबी झील कौन सी? टंगनिका। और सबसे खारी पानी की झील कहेगा तो अभी पिछले प्रश्न में बताए हैं वान झील है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देख लीजिए। यहाँ पर ये वाली जो झील है यही झील टंगनिका है। टंगनिका, लेक टंगनिका, यह कहाँ पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, तंजानिया की सीमा पर जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, कांगो और तंजानिया की सीमा पर है विश्व की सबसे लंबी झील। इसके नीचे कौन सी झील दिख रही है? लेक मलावी, या इसको न्यासा झील भी बोला जाता है, न्यासा झील या मलावी झील। और ये कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। ठीक ना। एक बात और जान लीजिए, यहां पर भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर जाती है, 0 डिग्री अक्षांश। एक प्रश्न और, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर जाती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया टंगनिका झील। अगला प्रश्न, ग्रेट बियर झील कहां पर स्थित है? ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील रूस की झील कौन सी थी? बैकाल के बारे में पढ़े हैं। कनाडा और यूएसए की सीमा पर जो है कि कई झीलें हैं, लेकिन केवल और कनाडा में बात करें तो कनाडा में भी कई झीलें हैं जो बड़ी प्रसिद्ध हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है कि सबसे बड़ी भी है ग्रेट बियर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट बियर झील। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झीलें, इसके अलावा कनाडा में ये ग्रेट बियर झील है। ठीक है, उसको दिखा दें आपको, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा ऐसे कुछ, ये ग्रेट बियर झील है। इसके नीचे कौन सी झील है? यहाँ पे ये ग्रेट स्लेव झील है, स्लेव झील। यहां पर एक झील और बात कर लेते हैं, ये भी बड़ी फेमस झील है, अथाबास्का। अथाबास्का ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, स्लेव झील भी है, ग्रेट स्लेव
ग्रेट बियर के बारे में पढ़ा ही है। अथाबास का यूरेनियम भंडार के लिए। यहाँ पर एक और छोटी सी झील दिखेगी आपको, रेंडियर झील। और इसके नीचे जो झील है ये वाली आपको जो दिख रही है, ये है विनीपेग, विनीपेग झील। विनीपेग झील के किनारे विनीपेग शहर बसा हुआ है, जो गेहूं की मंडी के रूप में जाना जाता है। तो ये है कनाडा में झीलें, इनको कनाडियन शील्ड की झीलें बोला जाता है, जिनमें सबसे बड़ी है ग्रेट बियर झील। कहाँ पर है? कनाडा में। इसके अलावा ये आप जो 5 झीलों की जो हम बात किए हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ये कौन सी? ह्यूरॉन, ये कौन सी? ईरी, और सबसे लास्ट में ओंटारियो। ये 5 महान झीलें हैं, ठीक ना। ये 5 में से 4 बॉर्डर पर हैं, लेकिन मिशिगन जो है कि पूर्णतः यूएसए में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, किस झील को फ्लोटिंग लेक के लिए भी जाना जाता है? यानी फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। फ्लोटिंग लेक कहने का मतलब तैरते हुए द्वीप, तैरते हुए द्वीप के रूप में जानी जाती है। तैरते हुए द्वीप के रूप में, तैरते हुए द्वीप। और इसकी चर्चा आप लोग इसका नाम सुने होंगे। विश्व में यह प्रसिद्ध इसलिए है तैरते हुए द्वीपों के लिए। और एक बात बता दें, यहाँ पे जो है कि इसके बीच में एक नेशनल पार्क भी बसा हुआ है। यहाँ जो है कि फुमदी कुछ ऐसे टाइप के हैं जो यहाँ पर बीच बीच में जो है कि ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो है कि एक किसका निर्माण हो गया? नेशनल पार्क बन गया है। यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लोग रह भी सकते हैं, ठीक है। तो ये विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। और इसका आंसर है लोकटक झील। कहाँ पर है? भारत के मणिपुर में। भारत के मणिपुर में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये लोकटक झील है। इसमें विश्व का तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ। बाकी और भी यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं जो तैरते हुए आपको नजर आएंगे, इसलिए यह फ्लोटिंग लेक इसको कहा जाता है। किसको? लोकटक झील को। बुलर झील क्या है? ये जम्मू कश्मीर में है और विश्व की नहीं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सांभर झील की बात करें तो यह भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, सांभर झील, जो कि राजस्थान में है, ठीक। चिल्का झील, यह भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, ठीक है ना, खारे पानी की झील है। लेकिन सबसे अधिक खारा सांभर का है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील। ये कहां पर? उलर झील जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में देख रहे हैं, फ्लोटिंग लेक कहा जाता है। सांभर झील राजस्थान में और चिल्का झील ओडिशा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, कौन सी झील को आंखों की झील कहा जाता है? ये प्रश्न हमारे हिसाब से आपके लिए अब पहली बार आप सुन रहे होंगे। किस झील को आंखों की झील कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचपोखरी। देखिए, आप ऑप्शन हटा भी सकते हैं अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए। एनिमेशन जो है कि ऐसे लगाया करिए, हटाया करिए ऑप्शन को। ये आप जानते ही हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ब्यूकल लिखा है, बैकाल है। बैकाल सबसे गहरी झील है। टीटीकाका के बारे में जानते ही हैं, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, नौकागम्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर है पंचपोखरी। और यह 5 छोटी छोटी झीलों का एक समूह है, इसलिए इसको पंचपोखरी कहा जाता है। ये काफी स्वच्छ और साफ है। यहाँ इसमें देखेंगे पहाड़ दिखाई देते हैं, कुछ यही कारण है जिसलिए इसको आंखों को झील कहा जाता है, पंचपोखरी को, ठीक। ये हिंदू धर्म के लिए प्रसिद्ध ये झीलें हैं। इसमें से किसी को नागकुंड कहा जाता है, इसी में से पार्वती कुंड, सीता कुंड, इस तरह से कई रुद्र कुंड, कई नाम हैं इसके 5 के, ठीक है। तो आंखों की झील है पंचपोखरी, ठीक है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, सांभर झील का जल कैसा है? सांभर झील का जल कैसा है? अभी चर्चा किए हैं पीछे कि सांभर झील भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। यहाँ जो है कि खारापन अधिक है और यह भारत में नमक उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? राजस्थान, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में है और जैसलमेर, यहाँ पर देखेंगे राजस्थान में सांभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन के लिए। और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इसलिए यह एक खारी झील है, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील। ठीक, मीठा सबसे, भारत का सबसे मीठा उलर झील जानते ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खारा। सांभर झील एक खारी झील है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? आ गया प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील। इसका आंसर हो जाएगा उलर झील। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर सबसे अधिक खारापन है। पुलकट झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर समंदर के किनारे मिलेगा पुलकट झील। ठीक है, तो उलर झील जो है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उलर झील जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की है, तो इसका आंसर हो गया उलर। अगला, अगला प्रश्न, किस झील को पवित्र झील माना जाता है? किस झील को पवित्र झील माना जाता है? तो यहां पर देखेंगे दो झीलें हैं, एक मानसरोवर है और एक राकसताल है। इसमें से मानसरोवर को पवित्र झील माना जाता है। पवित्र झील देखिए इसको इसलिए माना जाता है, यहाँ कहा जाता है मान्यता, मानसरोवर नाम है जो हिंदू धर्म से संबंधित है। मानसरोवर, सरोवर मतलब कुंड होता है ना, और मान से मन, इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे मन का सरोवर। और मान्यता ये है कि ये ब्रह्मा के मन से जो है कि इस झील की उत्पत्ति हुई है। मान सरोवर, इसमें मान्यता ये है कि यहाँ पर स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। और इसी के आप इधर देखेंगे, यहाँ पर कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश। और कैलाश पर्वत पर मान्यता ये है कि यहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते हैं। तो भारत के बहुत से लोग जो है कि मानसरोवर भी जाते हैं, मानसरोवर यात्रा के लिए, और कैलाश पर्वत के लिए भी जाते हैं। तो मानसरोवर किस लिए क्यों प्रसिद्ध कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मान्यता है कि पाप धुल जाते हैं यहाँ पर स्नान करने से। ठीक है, तो पवित्र झील है मानसरोवर। चिल्का के बारे में जान चुके हैं, भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील। डेड सी, ये विश्व की सबसे अधिक दूसरे नंबर की खारे पानी की झील है। उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए, मानसरोवर। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सी झील स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सी झील स्थित है? तो आप देखेंगे कैस्पियन सागर 5 झीलों की सीमा पर है, जिसमें से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी आता है। लेकिन ये आंसर इसका नहीं होगा, केवल कह रहा है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरल सागर। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। इधर आप देखेंगे ये कजाकिस्तान, ये बॉर्डर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का। इधर जो है कि कजाकिस्तान में इतना हिस्सा पड़ता है और इधर उज्बेकिस्तान में इसका हिस्सा पड़ता है। लेकिन इसकी विशेषता एक और बता दें, ये सिकुड़ती हुई झील है। ये आप वर्तमान में यदि देखेंगे तो इतना नहीं है, ये बहुत कम बचा है सिकुड़ती हुई झील, बस इतना ही, कुछ ऐसे छोटे छोटे हिस्से इसके बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरल सागर। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस झील को वैज्ञानिक जीवाश्म झील कहते हैं? वैज्ञानिक जो है कि इसको जीवाश्म झील कहते हैं।
ये झील है बैकाल झील, और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील भी है। इसको वैज्ञानिक जीवाश्म इसलिए कहा जाता है। यह विश्व की सबसे पुरानी झील भी है। यह जो है कि 25 मिलियन वर्ष पुरानी झील इसको माना जाता है। और जो है कि क्योंकि बहुत पुरानी है तो यहाँ जीवाश्म मिलते हैं, इसलिए इसको जीवाश्म झील कहा जाता है। टंगनीका की बात कर चुके हैं, विश्व की सबसे लंबी झील है। चाड झील ये नाइजीरिया में पड़ता है। चाड झील नाइजीरिया और चाड की सीमा पर चाड झील पड़ती है। टीटीकाका के बारे में बता चुके हैं कि यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील। अगला प्रश्न, लेक नासिर किस नदी पर बनी है? नासिर झील के बारे में पूछ रहा है कि नासिर झील किस नदी पर बनी है। क्योंकि यह बनी है इसलिए नासिर झील एक कृत्रिम झील है। ये बांध बनाने से इसका निर्माण हुआ है, और यह नील नदी पर असवान बांध बनाने से बनी है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको दिखा दें, मैंने बताया, आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो विक्टोरिया झील से ये व्हाइट नील नदी निकलती है, इधर से ब्लू नील नदी निकलकर मिलके जो है कि आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर मिस्र में एक बांध बनाया गया है, असवान बांध। क्योंकि बांध बनाने से इसका काफी जल इधर रुक गया तो एक झील का निर्माण हो गया, जिसको नाम दिया गया नासिर झील, लेक नासिर। नासिर झील जो है कि नील नदी द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम झील है। इसके बनने का कारण यह है कि यहाँ पर एक बांध बना दिया गया, असवान बांध। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया नील। अगला प्रश्न, लेक मिशिगन किस देश में है? विश्व की 5 महान झीलों में से एक झील है लेक मिशिगन। और मैंने 5 महान झीलों में से बताया था 4 झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। उसमें से मिशिगन जो झील है, यहां पर आप देख रहे होंगे, ये मिशिगन, ये पूरी तरह से यूएसए में पड़ती है, यानी यह अमेरिका में यह झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। बाकी की जो 4 झीलें हैं ये बॉर्डर पर हैं, ऐसे जो है कि इसका बॉर्डर है अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर जो है कि 4 झीलें बनाती हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। ये 4 महान झीलें जो है कि इसकी बॉर्डर पर हैं। बाकी उसमें से एक जो महान झील है वो पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। एक प्रश्न यहाँ पर और बता दें, आप देखेंगे पूरा जब मैप उठाएंगे कनाडा और अमेरिका का, एक सीधी लाइन आपको मिलेगी इसके बाउंड्री पर, और यह भी कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। ये 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा है, 49वीं अक्षांश रेखा है उत्तरी। तो बॉर्डर बनाने में ये 4 झीलें भी सहायक हैं, और 49वीं अक्षांश रेखा भी कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। तो यहाँ पर पूछा है लेक मिशिगन किस देश में, तो ये पूरी तरह से अमेरिका में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न, 1 मिनट, हाँ चलिए अगला प्रश्न, हाँ तो अगला प्रश्न है, ओंटारियो झील कौन से देशों के बीच स्थित है? ओंटारियो झील कौन से, देखिए महान झीलों से ही ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं यह प्रश्न इसमें से ला रहा हूं आप लोगों के लिए। ओंटारियो झील, मैंने बताया 4 झीलें जो है कि 2 देशों की सीमा पर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर। इनमें से एक ओंटारियो भी है जो कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है, दोनों के बीच में स्थित है। ओंटारियो कहां पर है? यहां पर है। और ओंटारियो इन 5 महान झीलों में से सबसे छोटी झील है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पेरू और बोलिविया के बीच स्थित झील का नाम। देखिए, कहें यहां पर किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछेगा पेरू और बोलिविया की सीमा पर कौन सी झील है, या ऐसे ही इसको पूछ सकता है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील। तो इस झील का नाम है टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। और यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ऊंचाई की बात करें तो 3812 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। किस श्रृंखला में? एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है। ठीक है ना।
तो इसका आंसर हो गया टीटीकाका झील। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर दे रहे हैं, बाकी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये झील विश्व की नहीं है, भारत की। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये बात जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और यह एक किस प्रकार की झील है, लैगून झील है। चिल्का झील को लैगून झील भी कहा जाता है। यहां पर आपको बता दें लैगून झील किसे कहते हैं। लैगून झील वहीं पर पाई जाएंगी समंदर के किनारे, जो उसका एक छोटा सा एक द्वार, एक मुख समंदर से लगा हो और समंदर का पानी उसमें आ भी जाए और वापस भी चला जाए, तो ऐसी झीलों को बोला जाता है लैगून झील। यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक मुख खुला, माउथ यहाँ पर लिखा है, इसका एक मुख जो है कि समंदर का पानी इसमें आ भी जाता है और चला भी जाता है। तो ये चिल्का झील जो एक लैगून झील है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये रहे 20 प्रश्न। इन 20 प्रश्नों में मैंने विश्व की सभी प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा कर दिया है। इससे बाहर झील से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, तो जुड़े रहिए आरएस एकेडमी के साथ, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार।